बाद शेर नंबर 2। शान जलाल किसकी आया है, जबल जबल रंगे जमाल किसका जमा है, उफक उफक। शान जलाल मीन्स रोब दबदबा अजमत बड़ाई किसकी आया है। आया का मतलब होता है जाहिर होना, दिखाई देना। जबल जबल पहाड़, पहाड़ मीन्स एक पहाड़ से लेके दूसरे पहाड़ तक। रंगे जमाल, जमाल खूबसूरती किसका जमा है, जमा मीन्स पुख्ता है या मतलब कि सब्त है। उफक उफक मीन्स आसमान मीन्स दुनिया। ऐसी कौन सी ज़ात है जिसका रोब और दबदबा एक जगह से दूसरी जगह, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक दिखाई देता है। और ऐसी कौन सी ज़ात है जिसका रंग हर जगह पे जमा हुआ इंसान को दिखाई देता है। अब मफ़हूम एक देखिए कि खुदा की हैबत और शान की अक्कासी पहाड़ों से आया है, और हर चीज़ की खूबसूरती से जो रब की खूबसूरती है वो इंसान को आया है, इंसान को वाज़ेह, इंसान को नज़र आती है। तशरीह निकात देखिए। पहला निकात, पहाड़ अल्लाह ताला की सिफ़त जलाल की अलामत। अल्लाह ताला ने इस ज़मीन को जब तख्लीक किया, ज़मीन को जब पैदा किया, तो इसके ऊपर जो पहाड़ थे उसको मिखों की तरह गाड़ दिया। ठीक है, तो अब इस ज़मीन को पानी के ऊपर रखा गया, तो ये हचकोले लेती थी, तो रब्बे करीम ने पहाड़ों को मीखों की तरह ऊपर गाड़ दिया। इतने बुलंदों वाला पहाड़। आपने शमाली इलाका जात का सफ़र किया और नारायण का गान से आगे आप बाबू सरटाप की तरफ निकलें, बाबू सरटाप से आगे हुंजा या मतलब कि आप केटू के जो पहाड़ी सिलसिले आ जाते हैं, नंगा पर्वत के पहाड़ी सिलसिले आ जाते हैं। हमने ये चीज़ें आंखों से देखी हैं, तो यूँ करके इंसान को देखना पड़ता था। इतने बुलंदों वाला पहाड़ी सिलसिले, और जस्ट एक कुन कहने से पैदा हुआ है। रब्बे करीम ने एक कुन कहा है तो ये सारी की सारी चीज़ें तख्लीक हो गई हैं। तो कोई ज़ात ऐसी है, तो रब्बे करीम का जो जलाल है वो इन पहाड़ों से नज़र आता है। ठीक है ना, और वो दिन करीब है, वो दिन दूर नहीं है जब रब्बे करीम ने कहा ये जो पहाड़ है ये रुई के गालों की तरह उड़ेंगे। क़यामत का मंजर बड़ा खौफनाक और दिल दहला देने वाला मतलब मंजर है। तो बड़ाई है तो उसी ज़ात को है। देखिए, ज़मीन पे हल्का सा जल्ज़ला आ जाए ना, इंसान के औसान ख़ता होते हैं। वो क्या, किसी शायर ने कहा था कि वो अपना होने का कुछ यूँ भी पता देता है, बस ज़मीन को थोड़ा सा हिला देता है। एक हवा है, वो हद से तजावज़ कर जाए, आंधी तूफ़ान की सूरत इख्तियार कर जाए तो कितने ज़्यादा इंसानों के नुकसानात हो जाते होते हैं। बारिश रहमत है, लेकिन हद से तजावज़ कर जाए तो रहमत भी ज़हमत के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो रब्बे करीम का जलाल, रब्बे करीम की बड़ाई, रब्बे करीम का रोब दबदबा वो रब ही बेहतर जानता है। वो तो ऐसी ज़ात है कि जिसका कोई सानी नहीं, जिसकी बराबरी करने वाला कोई भी नहीं। तुम कह दो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, वो ना किसी का बाप ना किसी का बेटा, उसकी बराबरी करने वाला कोई भी नहीं है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे कायनात के मशाहदे की तरफ गौर व फिक्र। ये बुलंदों वाला पहाड़, ये बहते हुए दरिया, ये उबलते हुए चश्मे, और ये जंगल, ये सहरा, ये तमाम की तमाम चीज़ें अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। रब ने इस ज़मीन के अंदर जितनी जानदार अशिया को पैदा किया है, जितनी बेजान अशिया है या जो चीज़ें में तख्लीक की गई हैं, अक्ल वालों के लिए निशानियाँ, अगर वो अक्ल करें तो, अगर वो शऊर से काम लें तो। सफ़ात ख़ताबंदी का हसीन इम्तजाज मीज़ जलाल और जमाल मीज़ वो रोब दबदबे वाला, बड़ाई वाला, अज़मत वाला, और उसके बाद वो खूबसूरत एक हसीन मतलब के खुदा की सफ़ात का इम्तजाज किया गया इस शेर के अंदर। और उसके बाद है रंग अल्लाह ताला की सिफ़त जमाल की अलामत। अब दूसरा मिसरा हमारा यहाँ से शुरू हो। रंग जमाल किसका जमा है, उफ़क उफ़क। कौन सी ज़ात है जिसके रंग पूरी की पूरी दुनिया में हमें नज़र आ रहे हैं। मैं चंद एग्जाम्पल आपको देता हूँ। आप सिर्फ एक तितली की एग्जाम्पल ले लीजिए, उसके परों को कितनी खूबसूरती के साथ बनाया होता है, और कितने रंग आपको उस तितली के परों के अंदर नज़र आ रहे होते हैं, और वो बगैर किसी बनाने वाले के नहीं बनी। आप मुख्तलिफ़ तर्ज के परिंदे देख लें जिनके हमें नाम भी याद हो। कुछ लोगों ने घरों में मतलब कि वो छोटी छोटी चिड़ियाँ, पैरट नुमा जौन सी है वो पाली होती हैं। आप उनकी खूबसूरती को देख लीजिए। जंगल का सफ़र करें, वहाँ उड़ते हुए मुख्तलिफ़ परिंदे, उनकी खूबसूरती को देख लीजिए। बाकी जो भी हमें मतलब कि अपने करीब करीब नज़र आ रहे होते हैं, उन परिंदों की खूबसूरती को देख लीजिए। फिर ज़मीन से रेंगने वाले कीड़े मकोड़े से लेके आसमान की बुलंदियों तक उड़ने वाले जो परिंदे, तमाम की खूबसूरती को देख लीजिए। पहाड़ों की खूबसूरती को देख लीजिए, चश्मे
चश्मों की खूबसूरती को देख लीजिए, दरख्तों की खूबसूरती को देख लीजिए, और इंसान अल्लाह ताला की ज़ात के पैदा करते जो इंसान हैं उनकी खूबसूरती को देख लीजिए। अब ये चीज़ें इतनी खूबसूरती हैं तो एक लम्हे के लिए सोचिए इनको बनाने वाला ख़ुद कितना खूबसूरत होगा। वो इकबाल ने क्या खूबसूरत कहा था कि कभी ए हकीकत मुंतज़िर नज़र आ लबास मजाज में कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन न्याज में। और उसके बाद तख्लीक के कायनात, तरतीब और तवाज़ुन, अल्लाह ताला ने इस कायनात को तख्लीक किया और बड़ी एक तरतीब के साथ, बड़े एक तवाज़ुन के साथ और बड़े हसीन इम्तिज़ाज के साथ इस दुनिया को तख्लीक किया है। उसके बाद कायनात का मंजरनामा पढ़ने की दावत, यह हमारे सामने पूरा का पूरा एक मंजर है, पढ़ने की दावत दी गई है। रब ने इस ज़मीन को तख्लीक किया, आसमान को तख्लीक किया, अब इसके ऊपर जंगल हैं, इसके ऊपर दरिया है, इसके ऊपर बुलंदो वाला पहाड़ है और बाकी तमाम चीज़ें। ये वो मंज़र है जो इंसान की आंखों के सामने है, और इस मंज़र को एक बार इंसान पढ़े तो इंसान के लबों से बेसाख्ता यही अल्फाज निकलेंगे, फ़बी अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उसके बाद इस तफ़हामी अंदाज में गौर व फिक्र की दावत दी गई है कि शान जलाल किसकी आया है जबल जबल, और रंगे जमाल किसका जमा है उफ़, कौन ऐसी ज़ात है जिसका रोब है, दबदबा है, बड़ाई है, और कौन ऐसी ज़ात है जो पूरी की पूरी दुनिया के अंदर जिसकी खूबसूरती का डंका बज रहा है, जो खूबसूरत है, जिसकी खूबसूरती हर जगह पे सब्त है। तो ज़ाहिर सी बात है वो ज़ात रब करीम की ज़ात, और ये तमाम चीज़ें जो तख्लीक की गई हैं हज़रत इंसान के लिए रब करीम ने तख्लीक की हैं, कि हज़रत इंसान रब करीम का नायब है। और उसके बाद संत तकरार का इस्तेमाल इसके अंदर किया गया, जबल जबल उफ़क़ उफ़क़ देखा जाए तो मुख्तलिफ़ हवाला जाते हैं, और हमने ज़मीन में पहाड़ गाड़ दिए कि वो इन्हें लेकर लुढ़क ना पड़े, सूरह अल-अंबिया में है। और नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अलीशान है, बेशक अल्लाह ताला खूबसूरत है और ख़ूबसूरती को पसंद करता है, सफ़ाई निस्फ़ ईमान है, ये भी आपने पढ़ा होगा। और शरी हवाले कि तूने देखा है कभी ए दीदा इबरत के गुल हो के पैदा खाक से रंगीन कबा क्यों हुआ। और उसके बाद गुलजारे हस्तो बूद ना बेगाना बार देख, है देखने की चीज़ इसे बार बार देख, उसी का ये जलवा है चारों तरफ, हज़ारों निशान हैं हज़ारों तरफ। ये हमारी पहली नज़्म नए सिलेबस के मुताबिक इंशाल्लाह इसी चैनल पर आपको पार्ट 1 की ये जो नई किताब इस वक्त मार्केट में आई है पंजाब के तमाम बोर्ड्स के मुताबिक, इसकी एक एक चीज़, एक एक लेसन, एक एक नज़्म, एक एक गज़ल, और उसके बाद ग्रामर की तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। इसी चैनल पे फर्स्ट ईयर उर्दू के नाम से ये एक प्ले लिस्ट के अंदर एक लिस्ट बनी हुई, एक फ़ोल्डर बना हुआ है, तो पार्ट 1 के उर्दू के तमाम लेक्चर आपको इसी के अंदर से मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो जिसमें हमने फर्स्ट ईयर उर्दू हमारी पहली नज़्म हमद जिसके शायर हफीज़ ताइब हैं उसके पहले 2 अशार पे हमने बात की। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।